इसे अपने मस्तक पर धारण करने से श्री राम की आयु बढ़ती है, मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। माता, आप चिंता ना कीजिए। ना मुझे किसी के ठाठ से अंतर पड़ता है और ना ही उपहास से। मेरे लिए मेरे प्रभु का जीवन, उनका सम्मान, उनका मुझसे प्रेम महत्व रखता है। माता, आपने तो मुझे अनोखा मार्ग दिखा दिया। आपके मस्तक पे एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु का सम्मान इतना बढ़ गया। तो माता, आप सोचिए, मेरे प्रभु का सम्मान और प्रभु का मुझसे प्रेम अब कितना बढ़ेगा। क्योंकि माता, मैंने तो अपने रोम रोम को सिंदूर के रंग से रंग लिया है। मैंने तो अपनी पूंछ का भी एक छोटा सा भाग भी नहीं छोड़ा। तो माता, आप बताइए ना, इस लाल देह से मेरे प्रभु का जीवन और कितना बढ़ेगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, समर्पण अनंत है, अमर है हनुमान। तुम चिरंजीवी रहोगे और जब तक तुम रहोगे, तुम्हारे हृदय में श्री राम का प्रेम सदा के लिए धड़कता रहेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाआसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। राम, न तुम जीते हो और ना ही ये युद्ध समाप्त हुआ है। युद्ध तो अब पूरी तरह आरंभ हुआ है। मैं तन पर वार नहीं करूंगा राम, मैं मन में घुसकर वार करूंगा। बोलो, कैसे करोगे मेरा संहार? रावण की नाभि का अमृत सूख गया, किंतु प्रजा के मन के विचारों का मैं कभी नहीं सूखता। उसका सामना कैसे करोगे? कैसे करोगे अयोध्या की प्रजा का सामना राम? भूल हो गई मुझसे, जो आपसे सहायता की आस कर बैठी मैं, आपके द्वार पर प्रतिशोध की भिक्षा मांग बैठी मैं। अपने हाथ पे हाथ धरे देखते रहे और वहां राक्षस राज्य का अंत करने वाला वो राम, उसका राज्य अभिषेक हो गया। पराजय है ये आपकी।
मैं जितना अधिक पराजित होता हूं, मेरा विजय पर उतना ही विश्वास दृढ़ होता जाता है। जानती हो असुर सदा पराजित क्यों होते रहते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का तो बोध है, किंतु शत्रु की दुर्बलता का बोध नहीं है। राम का राज्याभिषेक उसकी दुर्बलता होगी। प्रणाम आचार्य। प्रणाम महर्षि। राज्याभिषेक की कोटि कोटि बधाई हो अयोध्यापति, किंतु हर बधाई के साथ एक चुनौती जुड़ी होती। आपने पापियों का संहार तो किया, पाप का नहीं। दशानन को मारा, मगर उसकी सोच को नहीं। पाप की सोच एक ऐसा छलिया है जो बार बार स्वरूप बदलकर सामने आता और प्रहार करता। मैं वार करूंगा तो राम प्रतिकार करेगा। मैं युद्ध में विश्वास नहीं रखता। मैं 1000 छोटे छोटे घाव में विश्वास रखता हूं, और वो घाव मैं उसे नहीं दूंगा, उसके अपने देंगे। और जब घाव अपने देंगे तो लाचार होगा और पीड़ा भी अधिक होगी। अर्थात जब शत्रु वार करता है तो व्यक्ति दिल मिलाकर उसका प्रतिकार करता है, किंतु जब संतान वार करती है तो व्यक्ति घुट-घुट कर मरता है। अयोध्या की प्रजा को संतान मानता है ना राम। अब यही प्रजा उस पर वार करेगी। जिसने रावण से लंका का युद्ध जीत लिया, वो अयोध्या की प्रजा से युद्ध नहीं कर पाएगा। अब उस पर उसकी प्रजा से प्रहार करवाऊंगा। अयोध्या के भीतर एक युद्ध होगा जिसे अयोध्या हार जाएगी। अयोध्या की प्रजा के मन में इतना विष घोल दूंगा, इसे राम तो क्या महादेव भी नहीं काट पाएंगे। रावण महान शिव भक्त था, ज्ञान का सागर था, किंतु वो राक्षस सुमाली की राक्षसी वृत्तियों से जन्मा था। राक्षस सुमाली के अन्य पुत्र भी हैं श्री राम, जिनमें न रावण सा तप है और न ही ज्ञान है, तो केवल कुटिलता। क्षमा करें महर्षि, अयोध्या के उत्तर की ओर भरत भैया है, पूर्व की ओर लक्ष्मण भैया और पश्चिम की ओर मैं, और दक्षिण की ओर हनुमान जी हैं। हम 4 बलशाली अयोध्या के द्वारपाल हैं। हमारे होते अयोध्या को किसका भय? पांव पर पादुका पहनने से, बाहर के कष्ट से बचा तो जा सकता है कुमार शत्रुघ्न, किंतु फोड़ा यदि देह के भीतर से निकले तो क्या करोगे? जब अग्नि घर के भीतर ही लगी हो तो द्वार बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा। रावण के पापों का अंत तो हुआ है, लेकिन उसकी सोच का नहीं। जो विपदा आने वाली है उसके अस्त्र तलवार या भाले नहीं, असत्य, लोकवाद, झूठी निंदा, ये सब उसके अस्त्र है। शब्द उसका ब्रह्मास्त्र है। संसार का नियम है, अगर कोई भी असत्य बार बार कहा जाए, किसी की झूठी निंदा बार बार हो, तो वो सत्य लगने लगता है। और यह मनुष्य के स्वभाव की प्रवृत्ति है कि सत्य सामने होते हुए भी वो असत्य की ओर आकर्षित हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर छिपी बैठी है असंतोष की अग्नि, इस अस्त्र को विस्फोटक बना देती। जब तक उन्हें मेरी योजना का आभास होगा, तब तक मैं उनका स्वर्ग रूपी संसार भस्म कर चुका हूंगा। मुझे आपकी रणनीति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है।
रावण भैया की शक्ति और साहस का 100वां अंश भी नहीं। अपने शत्रु से 2-2 हाथ करने की स्थान पर जुआरियों की भांति कुचक्र रचना से अंत नहीं होगा उस राम का। शांत प्रिय बहन, शांत। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर संदेह है, इसलिए तुमने अपनी सहायता के लिए किसी और को भी बुलवाया। कौन है वो? हाँ, मैंने सहायता के लिए निस्थल के राजा भस्कर्ण और उनके पुत्र संहादमन को बुलाया है। ये महाअसुर भस्कर्ण के सैनिक हैं। आप मेरे साथ? तुम्हारे महाराज को वरदान है कि जब तक वो जल में, वायु में या पृथ्वी पर खड़े होंगे, उनका वध करना असंभव है। हाँ। जाओ, करो युद्ध, किंतु एक बात स्मरण रहे, राम पर विजय केवल सहस्त्र रावण पा सकता है। जाओ, अपनी योजना को आकार दो। शूर्पणखा, सच है क्या और भ्रम क्या है, ये प्रश्न सदा से अमर खड़ा है। सहस्त्र मुखों की सहस्त्र बातें, इनसे भला कौन लड़ा है? आप यही गाते रहो और मैं अपना कर्तव्य निभाती हूं। राम राज्य पर अनिष्ट की छाया तक नहीं आएगी महर्षि। ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं कि कभी असंतोष अपने पैर पसारे। असंतोष ईर्ष्या से जन्म लेता है राजकुमार, परिस्थिति से नहीं। संदेह नहीं है कि श्री राम राज्य को संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे, किंतु राष्ट्र के कोने कोने में सबको सुख और लाभ पहुंचाने में समय लगेगा, और झूठी निंदा, असत्य और संदेह के बीच फैलाने में नहीं। संदेह मन के किसी कोने में छिपकर घास के तिनकों की भांति तनिक सी निंदा से पोषित होकर बढ़ता रहता है, और हमारी अनुमति के बिना हमारी मति भ्रष्ट करता रहता है, और यही सहस्त्र रावण की शक्ति है। मैं राजनीति नहीं, भविष्य जानना चाहता हूं महर्षि। क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में? अव्यवस्था, अराजकता, विजय भी होगी, किंतु भयंकर पीड़ा और संघर्ष के बाद। मानव जीवन तो है ही दुखों और संघर्षों का सागर, इससे भय क्या? मैं तो अयोध्या के विषय में पूछ रहा हूं महर्षि। मैं भी अयोध्या के विषय में ही बता रहा हूं राजन। भैया सुना है, श्री राम ने सागर पर सेतु बनाया था, असंभव को संभव कर दिखाया था। देवी देवताओं की विशेष कृपा है हमारे महाराज के ऊपर। सुना तो ये भी है कि रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। कहते हैं युद्ध बहुत ही भयावह था और बहुत दिन तक चला। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? न मोर न युद्ध। अच्छा, तुम कहना चाहते हो श्री राम ने रावण को नहीं मारा? न सेतु बांधा न युद्ध हुआ। नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कब कहा?
अरे हुआ होगा युद्ध, पर ऐसा नहीं जैसा सब बता रहे हैं। सागर तो पर्वत निगल लेते हैं, और उस पर यदि रावण इतना बलशाली था, 10 लोगों का स्वामी था, तो क्या वो सागर पर पुल बांधने देता? कदापि नहीं। तो क्या हमारे राघव असत्य कह रहे हैं? राम राम राम, ऐसा मैंने कब कहा भैया? अरे श्री राम गए होंगे लंका और रावण को ललकारा होगा, और रावण भी आ गया होगा रणभूमि में, और श्री राम ने एक बाण से उसका वध कर दिया होगा, बस। हो सकता है ये सब कथा वानरों ने बनाई हो। ऐसे ही बात का पतंगड़ बना दिया होगा। सत्य वचन भैया, सत्य वचन। ये कहानी अवश्य वानरों ने बड़ी बनाई है। श्री राम तो रघुकुल वंशज है, सोचा होगा श्री राम की यश की गंगा में हाथ धो लेते हैं। उपहास निंदा में बदलेगा और निंदा संदेह में। इस प्रकार सबके मन में संदेह रूपी सहस्त्र रावण बस जाएगा, और संदेह से फैलेगा असंतोष। अब राम को मारने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अरे क्या हुआ? तुम सब इतने विचलित क्यों हो? राज्य में विचित्र सी बातें फैल रही हैं कि हम युद्ध की अनुचित कथाएं बता रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। आप ही बताइए, हम प्रभु श्री राम के शौर्य का झूठा वृत्तांत क्यों सुनाएंगे? क्या आपकी वीरता कोई गाथा है? अर्थात पाप ने अपने पग पसारना आरंभ कर दिया है। कौन है जो इस असत्य का डंका बजा रहा है? मुझे उसे खोजना ही होगा। है कोई प्रमाण रावण की शक्ति का? है कोई साक्ष्य समंदर पे सेतु बनने का? और अगर लंका में आग लग गई थी तो रावण और उसके सैनिक कैसे बच गए? युद्ध कैसे किया? है? बात करते हैं। प्रभु श्री राम के यश को घटाने का प्रयास करने वाले पापी, तेरा शीश इस धड़ पे रहने के योग्य नहीं है। बजरंगबली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बचाओ, ये वानर मुझे मार रहा है। अरे बचाओ, बचाओ, ये वानर मुझे मार रहा है। ये कैसा दुस्साहस है? ऐसे किसी को कैसे मार सकता है ये वानर?
अयोध्या वासियों, देखो भैया देखो, किस निर्दयता से ये वानर मुझे मार रहा है। बचाओ, रक्षा करो अयोध्या वासियों। ना कोई तुझे बचा पाएगा और ना तू यहाँ से भाग सकेगा। प्रभु श्री राम की निंदा करने वाले इस हनुमान से बच के तू कहां जाएगा? मैं कहां भाग रहा हूं राम भक्त, मैं तो तुम्हें भगा रहा हूं, तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूं। तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। तुम जितनी बार भी मेरा सर धड़ से अलग करोगे, उतनी बार वहां एक नया सर उत्पन्न होगा। अरे देखो भैया, देखो कैसे एक वृद्ध को ये वानर मार रहा है। क्षमा करो वानर, क्षमा करो। देखो इस निर्बल बुड्ढे पर इस वानर को दया नहीं आ रही है। क्षमा करो, इस वृद्ध पे दया करो वानर। यह अन्याय है। श्री राम का भक्त और मित्र है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अयोध्या की जनता पर आघात करेगा। ले चलो इस उद्दंडी को महाराज के पास, अब वही इसका न्याय करेंगे। ले चलो इसे, वही करेंगे न्याय। ले चलो इसे, वही करेंगे न्याय। इस आसुरी शक्ति की उलझन तो प्रभु ही सुलझाएंगे। जैसी आप सबकी इच्छा। चलो दिखाएंगे श्री राम को हनुमान का सत्य, और इस बेचारे को भी। अरे ये कहां चला गया? प्राण किसे प्रिय नहीं है, जरूर वो दुखियारा भाग गया होगा। पर हनुमान को नहीं जाने देंगे। हाँ चलो, ले चलो। बहुत उत्पात मचा चुका है ये वानर, लेके चलो इसे राज्यसभा में। अब श्री राम ही इसका न्याय करेंगे। तो फिर विलंब किस बात का? चलो। ले चलो इसे, वही करेंगे न्याय। महर्षि पराशर के कथन को गंभीरता से लेना होगा, हमें सावधान रहना होगा कि प्रजा को कोई त्रास, कोई असंतोष ना हो जाए। क्या हुआ? हनुमान को पकड़कर क्यों लाया गया है? प्रभु, इस वानर ने हम सभी को भयभीत कर रखा है। यही नहीं, इसके दूसरे साथी रावण से आपके युद्ध की असत्य कथाएं बता रहे हैं। असंभव। वानर भैया के विषय में ऐसा कुछ भी असत्य कह नहीं सकते। क्षमा चाहता हूं राजकुमार, लेकिन बड़े कुटिल हैं ये वानर और दुष्ट भी। आज इस हनुमान ने उस वृद्ध व्यक्ति के प्राण लेने का प्रयास किया। न्याय कीजिए श्री राम। प्रभु, मैं मौन। ये राम अपनी प्रजा को कभी निराश नहीं करेगा, किंतु हनुमान मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव की प्रजा है। उसका न्याय, उसे दंड देने का अधिकार केवल मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव को है। अयोध्या वासियों, वानरों की ओर से यदि किसी को भी असुविधा हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं वचन देता हूं कि कोई भी वानर अयोध्या के किसी भी वासी को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, और हनुमान को किष्किंधा के नियमानुसार दंड दिया जाएगा। प्रणाम अयोध्यापति। हनुमान, कौन था वो राक्षस? प्रभु, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा हनुमान कभी किसी निर्दोष नागरिक को पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता।
मुझे पूरी बात बताओ हनुमान। प्रभु, मुझे सूचना मिली कि कोई नगर में असत्य निंदा कर रहा है। एक सर कटा तो दूसरा उत्पन्न हो गया। अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है वो। जो विपदा आने वाली है उसके अस्त्र तलवार या भाले नहीं, असत्य, लोकवाद, झूठी निंदा, ये सब उसके अस्त्र हैं। महर्षि पराशर का कथन उचित था। यह असुरी माया अवश्य ही किसी घोर संकट का कारण बनेगी। युद्ध तो अब आरंभ हुआ है राम भक्त हनुमान। एक सर कटा तो दूसरा उत्पन्न हो गया। अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है वो। सब ठीक है ना आर्य? हर सुख दुख साथ निभाने का निर्णय लिया है ना हमने? चिंता नहीं चिंतन है सीते। राज्य अभिषेक की सौगात के साथ राज्य का दायित्व जो मिला, दायित्व तो आपने बिना राजपाट के भी निभाया है आर्य। संसार के हित के लिए संघर्ष किया। जो रावण के नाम की समस्या को समूल निस्तरण कर सकते हैं, वो मेरे राम अयोध्या को भी तार देंगे। वैसे आर्य, भोजन करने से चिंतन करने की शक्ति मिलती है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। महल में आकर वन को तो नहीं भूली ना? वन का भोजन स्मरण है? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। वो स्मृतियां तो मैं आने वाले जन्मों में भी नहीं भूल सकती यार। मैं तो पुनः एक बार प्रकृति की ओट में वन के जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ। इसमें समस्या है क्या है सीते? राम तो सीता की हर इच्छा पूरी करता है, और ये तो महारानी की इच्छा है। ये तो शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। सीते, ये केसर भात तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने बनाया? कैसे? भात भिगोया, थोड़ा कोमल हुआ, फिर दूध में उसे धीमे आंच में पकाया। फिर जैसे ही थोड़ा पका तो उसमें गुड़, केसर और थोड़ी सुगंध डाली, और फिर उसमें शुद्ध घी मिलाकर उसे धीमे आंच में। ये धैर्य ही तो इस स्वाद का रहस्य है सीते। यदि शीघ्रता में पकाती तो ये भात कच्चा रह जाता, ना सुगंध आती ना स्वाद। जीवन भी यही है सीते,
चाहे संबंध हो या समस्या। समय की आज के साथ ही इसे समझा जाता है और सुलझाया भी जाता है। और यदि शीघ्रता दिखाई तो सुख और शांति नहीं, चिंता और दुख मिलेगी। स्पष्ट कहिए आर्य। मैं तुम्हें बातों में नहीं उलझा सकता सीते, और तुमसे असत्य भी नहीं कह सकता। इसलिए समय दो सीते, क्योंकि सत्य कहने का समय अभी आया नहीं। समस्या को जानने से पूर्व उसकी चर्चा करना उचित नहीं है। तो फिर मैं आपसे वो प्रश्न पूछती हूँ जिसका उत्तर देने में आपको सरलता हो। तो बताइए, महाभोज में हनुमान और वानर सेना के लिए क्या भोजन बनाऊं जिससे वो संतुष्ट हो? ये तो पहले से भी कठिन प्रश्न है सीते। इस प्रश्न का उत्तर ना नर दे सकते हैं ना नारायण, और चिंतन भी समय के साथ इसे सुलझा नहीं सकता। हमें प्रयास करना होगा कि किसी को धन का अभाव ना हो, और इसलिए दान नहीं, जीवन जीने के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। दान व्यक्ति को अशक्त बनाता है, पर कार्य व्यक्ति को सक्षम बनाता है। सरयू पर बांध की व्यवस्था से अयोध्या वासियों को रोजगार भी मिलेगा और अकाल से मुक्ति भी। प्रजा और राज्य दोनों सुजलाम सुफलाम होंगे। ये कोलाहल कैसा? ऐसा प्रतीत होता है हमारी प्रजा है महाराज। मैं अभी सैनिकों को भेजकर शांत करवाता हूँ। राजा को शांत नहीं, संतुष्ट करना होता है सुमंत जी। प्रजा का सुख मुझ तक पहुंचे ना पहुंचे, उनका असंतोष अवश्य पहुंचना चाहिए। उन्हें भीतर बुलाइए। रक्षा करिए महाराज, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। शांत हो जाइए। जो बात है निसंकोच कहिए, निर्भय होकर कहिए। हमारे प्राण संकट में है, रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पश्चिम की ओर से राक्षसों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारे अनेकों भाइयों को उन्होंने मार डाला। हमारा धन दान सब कुछ लूट लिया उन्होंने। उठिए। कौन है ये राक्षस? क्या नाम है उसका? आप मौन क्यों हैं? भैया के प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस दुष्ट राक्षस का नाम तो नहीं पता राजकुमार। मैं जानती हूँ उसका नाम। सूर्पनखा। रुक जाओ लक्ष्मण। मेरे मामा भस्कर्ण ने मचाया है ये हाहाकार तुम्हारे राज्य में राम। वो भास्कर्ण जो संपूर्ण राक्षस कुल का प्रतिशोध लेंगे, हमारे खोए हुए मान सम्मान को लौटाएंगे। है बल तो आओ और लड़ो उनसे, बचा लो अपनी इस अयोध्या को।
भूल गए कैसे एक ही बाण से तुम्हारे प्राण संकट में ला दिए थे मेरे भाई ने? भूल गए मेरे भाई अहिरावण ने तुम दोनों भाइयों को कैसे बंदी बनाया था पाताल में? भूल तो तुम गई हो शूर्पणखा, कैसे एक ही प्रहार से अपने कान और नाक दोनों खो बैठी थी तुम। अभी स्मरण करता हूं। नहीं लक्ष्मण, अधर्म चाहे जितनी शक्ति बटोर ले, वो धर्म की धरा पर पग नहीं रख सकता। ये शूर्पणखा नहीं, केवल उसकी माया है जिसका लक्ष्य है भय फैलाना। शूर्पणखा केवल संदेश देने आई है, उसे अपना कर्म करने दो, धर्म निभाने दो। अधिक समय शेष नहीं है तुम्हारे पास राम, जो करना है कर लो। हर क्षण के साथ तुम्हारी इस प्रजा को हम राक्षस बना देंगे। तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ शूर्पणखा, तुम्हारा संदेश मुझे मिल गया है। अब इस वृद्धा की देह को छोड़ दो। और हां, रामराज्य में ना भय की छाया होगी और ना ही अवगुणों की माया। जाकर कह देना भास्कर्ण से, मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आऊंगा, और यदि उसके छल में बल है तो वो मेरे निर्दोष अयोध्या वासियों को और हानि नहीं पहुंचाएगा।